नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। एचटेट की नकल रहित परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड करेगा एआई सिस्टम का प्रयोग। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आ रही है, कहा सांसद किरण चौधरी। 90 दिन तक वाहनों के चालान नहीं भरे तो होंगे वाहन जब्त। विभिन्न जन संगठन करेंगे 1 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल। महापुरुषों के नाम पर बने चौक चौराहों के खंडित होने पर लोगों का फूटा गुस्सा। पेयजल समस्या से परेशान नागरिकों का फूटा गुस्सा। प्री मॉनसून बारिश से इस बार बम्पर फसल की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। शिक्षा बोर्ड हरियाणा में एचटेट की परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से संजीदा है। बोर्ड की इस परीक्षा में 4,05,377 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस परीक्षा में इस बार एआई सिस्टम को भी जोड़ा गया है। इस परीक्षा में एआई सिस्टम के आगे परीक्षार्थी जैसे ही आगे आएगा उसका सारा डाटा सामने होगा, यानी कि ये भी पता चलेगा कि कितनी परीक्षा में आज तक यह परीक्षार्थी बैठा था। बेशक वह किसी और नाम से परीक्षा दे करके आया होगा तो भी इस जांच में वह फंस जाएगा। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि एचटेट की परीक्षा नकल रहित होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में 600 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। एक परीक्षा केंद्र में 310 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस परीक्षा में लेवल 1 यानी कि पीआरटी की परीक्षा में 82,917 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, तो लेवल 2 यानी कि टीजीटी की परीक्षा में 2,01,517, तो लेवल 3 यानी पीजीटी की परीक्षा में 1,20,943 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। ये परीक्षा जुलाई माह में 26 व 27 जुलाई को होगी। परीक्षा की तमाम तैयारियां बोर्ड ने पूरी कर ली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यांग व महिलाओं को गृह जिले में ही परीक्षा करवाने के लिए बोर्ड सेंटर देगा। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। बीच में पोर्टल खोलने का उद्देश्य है, जैसे बार बार माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के पास इस प्रकार के प्रतिवेदन कुछ अभ्यर्थियों के आ रहे थे कि किसी कारणवश जो अपने परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, तो उन्हीं की डिमांड पर माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 5 दिन के लिए हमने पोर्टल खोला है। और आज के दिन जो टोटल अभ्यर्थी हमारे एचटेट में हैं उनकी संख्या 4,05,377 है, जिसमें से यदि मैं अलग अलग 3 कैटेगरीज जैसे हमारी हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, मैं उस लेवल में बताऊं, लेवल 1 के हमारे पास यानी पीआरटी लेवल के जो हमारे पास अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 82,917 है। टीजीटी जो मास्टर्स जो हमारे मतलब अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 2,01,517 है। और इसी प्रकार से जो पीजीटी हैं उनकी 1,20,943 है। सेंटर परीक्षा केंद्र आमतौर पर गृह जिले में ही बनाए जाएंगे। इसका जो उद्देश्य इसके पीछे है वह यह है कि किसी भी परीक्षार्थी को अपने गृह जिले से दूर जाने में जो कठिनाई होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की कठिनाई हो, चाहे आगे सेंटर ढूंढने की हो, क्योंकि कोई भी परीक्षार्थी अपने ज़िले से काफ़ी फेमिलियर होता है, किसी स्कूल या कॉलेज या जहाँ कहीं भी सेंटर बनेगा उसकी लोकेशन वो इजीली लोकेट कर सकते हैं। इसलिए कोशिश यही रहेगी कि सभी को उनके ज़िले में एकोमोडेट किया जाए। इसके बावजूद कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे कि गुरुग्राम की मैं बात करूँ, गुरुग्राम में हमारे पास 10,334 लेवल 1, 20,122 लेवल 2 और 12,327 परीक्षार्थी लेवल 3 में अपीयर होंगे। तो ऐसी अवस्था में यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो नियर बाई का जो मतलब डिस्ट्रिक्ट है उसमें इनको हम अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा किया है। और बिल्कुल आज की जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, इसको देखते हुए एआई का तो उपयोग होना ही चाहिए। हम जहाँ तक एचटेट की इस परीक्षा का सवाल है, इसमें जहाँ फ्रिस्किंग हम करवाते हैं, कैंडिडेट की जो एंट्री होती है परीक्षा केंद्र में, वहाँ पर एआई कैमरा का हम प्रयोग करने जा रहे हैं। और एआई कैमरा का जो खास उद्देश्य है वह यह है, जब कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए अपना
एआई कैमरा के सामने इमेज जैसे ही फेस का जो उनका इमेज कैप्चर करवाएगा, एआई कैमरा उसकी सारी डिटेल दे देगा कि अब से पहले इस इमेज का, इस नाम का ये जो परीक्षार्थी है किस परीक्षा केंद्र में और कब अपीयर हुआ है। यानी पूरी तरह से ये एक फुल प्रूफ मैं इसको सिस्टम को मानता हूँ, और इससे हमें काफ़ी हद तक जो कई बार अनुचित साधन प्रयोग करने की जहाँ चेष्टा की जाती है उसको कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी।